नमस्कार। 8वें स्थान का शनि क्या फल देता है और शनि का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है इस पर समस्त राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शनि के गोचर की। शनि का गोचर इस समय 27 जुलाई को प्राप्त हो रहा है, जो कि शनि वक्री हो रहे हैं और वक्री होकर के शनि अपनी राशि कुंभ में जा रहे हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि शनि कुंभ को छोड़ करके और मीन राशि में आए थे, पर यहां पर स्थितियां पुनः बदल गई। मित्रों, शनि अब मीन राशि को छोड़ करके उल्टा अपने घर कुंभ में जा रहे हैं, क्योंकि शनि की अपनी राशि है। और इस राशि पर जाने पर शनि क्या करेंगे, इन सभी चीजों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। शास्त्र सम्मत है कि जब कोई भी ग्रह अपना स्थान छोड़ता है तो आगे की यात्रा कोई भी व्यक्ति करता है तो उसके मन में एक उत्सुकता रहती है उस चीज को जानने की। जहां पर जा रहे हैं वहां पर किस प्रकार से व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी, क्या बनाना है, कैसे रहना है, एक मन में उत्कंठा होती है। परंतु जब व्यक्ति लौटता है या ग्रह जब लौट करके अपने घर में आते हैं तो वह उत्कंठा नहीं होती। जितना काम अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे विशेष है कि कुंभ राशि पर जब शनि आएंगे तो वह कौन सी राशियां हैं, जो राशियां मात्र शनि का एक घर बदलने से पूरे 138 दिन कष्टकारी हो जाएगी। यानी परेशानी, चिंता, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक रोग, धन का व्यय, इन सभी चीजों को शनि बरसात करा देंगे। तो आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी और उसके उपाय दोनों की बात करेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहना। इस समय शनि मीन राशि पर है और मीन राशि राशि चक्र में 8वें भाव में स्थापित है। 8वां भाव आयु का कहा जाता है, मृत्यु का कहा जाता है। अब इस भाव से शनि छोड़ करके और विशेष करके सप्तम भाव में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 27 जुलाई को। अब आप विचार करना, क्योंकि शनि जिस स्थान पर होते हैं उस स्थान पर शनि का विशेष प्रभाव कह लीजिए या आशीर्वाद कह लीजिए वह प्राप्त होता है। परंतु शनि का जहां पर दृष्टि जाती है, जहां शनि देखते हैं, वहां पर शनि का दुष्प्रभाव मिलता है। और शनि न्याय के देवता कहे गए हैं, निर्णायक देवता है, किसी भी प्रकार से पक्षपात नहीं करते। जब सप्तम भाव में शनि देखेंगे कुंभ राशि के स्थान पर बैठ करके, तो तीसरी दृष्टि शनि की जाएगी धनु राशि पर पंचम भाव में। अब मित्रों, कई लोगों की कुंडली में ऐसा होगा कि शनि तीसरे भाव में या चौथे भाव में या 11वें भाव में, कई जगह अलग अलग लिखा रहता है, क्योंकि सबकी कुंडली का राशि चक्र अलग अलग होता है। परंतु ग्रहों का जो परिवर्तन है, जो गोचर है, वह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी कुंडली में क्या चल रहा है। तो यहां पर जब सप्तम भाव में बैठकर शनि पंचम भाव को देखेंगे तो स्थितियां क्या होगी। जिनकी कुंडली में ऐसी स्थिति होगी, अगर वह संतान के विचार कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं संतान प्राप्ति का, तो वहां पर थोड़ा सा विलंब होने के पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि शनि का दृष्टि ही अशुभ है और पंचम भाव संतान क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर शनि की दृष्टि का आना यानी आपकी दिनचर्या को परिवर्तित कर देगा। जो आपके मन में तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, धर्म कर्म चल रहा है, उससे आपको डिस्टर्ब करेगा। आप किसी भी तरीके से जिस कार्य को कर रहे हैं उस कार्य को बदलना मत, उस कार्य को निरंतर करते रहना, उससे आपको बेहद लाभ मिलेगा। और यहाँ पर शनि जब दृष्टि देंगे तो बृहस्पति की राशि पर शनि की दृष्टि जा रही है, क्योंकि यह धनु राशि बृहस्पति की राशि है। तो यहाँ पर शनि और प्रभावशील हो जाएंगे, क्योंकि
कहा जाता है अगर बृहस्पति की राशि पर शनि अगर बैठ जाए तब तो उस भाव की उन्नति कर देते हैं, उस राशि की उन्नति करते हैं। पर दृष्टि गोचर में थोड़ा सा अशुभ है, जहां पर देखेंगे वहां पर प्रभाव ही मिल रहा है। अगर आपने अपना मार्ग नहीं छोड़ा तो शनि आपको विशेष उन्नति देंगे, और अगर आपने अपना मार्ग बदला, आपने गलत आचरण किया, गलत व्यवहार किया, तो शनि के दंड से कोई नहीं बचा सकता। एक चीज ये है, शनि की दशम दृष्टि विशेष करके पराक्रम भाव में जाएगी, यानी वृष राशि पर। वृष राशि और धनु राशि, दो राशि वालों के लिए शनि का विशेष टारगेट प्राप्त होगा। यानी वृष राशि को पूर्ण रूप से 138 दिन सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि दशम दृष्टि आ रही है। और इसमें परिवर्तन क्या होगा, पारिवारिक विवाद की स्थिति बनेगी, पिता से कलह की स्थिति बनेगी, कई प्रकार के विद्रोह उत्पन्न हो सकते हैं, पैसा बिना कारण खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य पर सचेत रहना, धैर्य बनाए रखना, अगर कोई वाद विवाद की स्थिति बने तो उसको टालने का प्रयास करना, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपके लिए धैर्य ही बहुत काम देगा। परंतु कई ज्योतिषियों का मत यह भी रहता है कि शनि का जितना दूर की दृष्टि होती है उतना प्रभाव कम हो जाता है। पर मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को 3 और 10 दो दृष्टि विशेष मिली है, जहां पर शनि स्पष्ट रूप से देखता है। तो सप्तम भाव से हमने शनि के दृष्टि गोचर को लिया, पर यह स्थिति कब बदल रही है, यानी 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक। कई पंचांगों में 13 दिसंबर तक दिया है। इस बीच में शनि अपनी राशि कुंभ में ही रहेंगे, और जब तक शनि कुंभ में रहेंगे तब तक धनु राशि और वृष राशि को टारगेट पर लिए रहेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप लिख करके रख लीजिए, 27 जुलाई के बाद आपकी मनोस्थिति क्या बनेगी, आप किस प्रकार से सोचेंगे, किस प्रकार से विचार करेंगे, आपके जो कार्य है उस कार्य में क्या विरोध होगा, क्या अवरोध होगा, क्या उन्नति होगी, वह आपको रिजल्ट सामने दिखेंगे 27 के बाद। चाहे हम व्यापारिक क्षेत्र की बात करें और चाहे दाम्पत्य जीवन की बात करें, दोनों में स्थितियां समकक्ष ही रहने वाली हैं। तो अत्याधिक आप परेशान ना हो करके हम आपको एक उचित सलाह यही देंगे, आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आप खेती कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ 138 दिन करना। आगे कैसे करना है वो आपका विचार है, पीछे कैसे किया है वह आपकी व्यवस्था है, पर 138 दिन सादगी के साथ, ईमानदारी के साथ उस कार्य को करना। जो शनि की दृष्टि आपको अशुभ है यही आपका भंडार भर देगी, क्योंकि शनि पर हमेशा संकेत करते हैं कि आप अपने कार्य को पूर्ण रूप से करिए, आप अपना मार्ग मत बदलिए। अगर आप मार्ग बदलेंगे, आप व्यवस्थाएं बदलेंगे, आप गलत करेंगे, तो शनि का जो दंड है वह आपको प्राप्त होगा। और शनि के दंड से बचने के लिए विशेष प्रकार से कहा गया है शनि पिपलाद स्तोत्र, हनुमान वाहक का पाठ भी कर सकते हैं। पीपल पर जल देना, दीपक जलाना, काला धागा बांधना, यह विशेष शुभ माना जाता है। और जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा चल रही है या शनि की अंतरदशा चल रही है, या जिन लोगों की कुंडली में शनि गोचर के अनुसार अगर मारक घर में मैच कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के लिए बेहद ही कष्टकारी होगा। उससे बचने के लिए 3 हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रति करना, वह आपके लिए बेहद शुभ सूचक रहेगा। और आपकी कुंडली में शनि किस भाव में है, कमेंट करके जरूर बताना मित्रों। ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है, किसी प्रकार से कोई शुल्क नहीं है। तो 27 तारीख से लेकर के शनि अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, वक्री होने जा रहे हैं। और ग्रह जब वक्री होता है तो विशेष प्रकार से
फल देता है। आपने सुना होगा कि उल्टा पांव चलने पर लोग खड्डे में गिर जाते हैं, और शनि तो उल्टे चल रहे हैं। तो उल्टी चाल का मतलब आप समझना, पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर में जो लोग रहेंगे उन पर विशेष प्रभाव रहेगा। तो धनु राशि और वृष राशि, दो राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव है, और दोनों राशियों को सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। और एक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी, जय काशी।